दिल्ली में ओवैसी के घर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के जवान। असुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। तो गाजियाबाद में उनकी कार पर हमला हुआ था। दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गृह मंत्रालय ने, और गृह मंत्रालय ने उनको होने वाले खतरे को देखते हुए, थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए ये फैसला लिया है कि उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। तो दिल्ली में ओवैसी के घर पर पहुंचे हैं सीआरपीएफ के अधिकारी। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवैसी की सुरक्षा की समीक्षा किए जाने के बाद ये आदेश जारी किए हैं, और अब उन्हें सीआरपीएफ की तरफ से ये सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाएगा। उनके काफिले पर फायरिंग हुई थी, सीसीटीवी फुटेज भी हमने आपको कल दिखाई थी, और अब गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। उनकी ओर से दावा किया गया था कि उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायर किए गए, और फायर करने वाले 3-4 लोग थे। 2 हमलावरों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा की समीक्षा की, और उसके बाद उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दी गई है। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू राज, थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए सुरक्षा की समीक्षा की गई और जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है असुद्दीन ओवैसी को। जेड कैटेगरी, सबसे पहले तो दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, जेड कैटेगरी की सुरक्षा में होता क्या है? राजूराज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता उनसे अभी संपर्क ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। हम और डिटेल्स उनसे लेंगे, लेकिन जो सुरक्षा की समीक्षा की गई उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिए गए हैं। अब सीआरपीएफ की ओर से उन्हें यह सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाएगा। ये जेड कैटेगरी की सुरक्षा है। कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, कई तरह की कैटेगरीज। थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए फैसला लिया जाता है कि किसी को अगर खतरा है तो उसे किस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। और जिस तरह से उनके काफिले पर हमला हुआ था गाजियाबाद में, उसके बाद ये सुरक्षा की समीक्षा के बाद गृह मंत्रालय की ओर से आदेश दिए गए और जेड कैटेगरी की सुरक्षा असुद्दीन ओवैसी को दी गई है। हमने कुछ देर पहले आपको यह भी सुनाया था कि उनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है, किस तरह से, किन हालात में उन पर यह हमला किया गया था, किस तरह से हमलावर वहां पर मौजूद थे। असुद्दीन ओवैसी ने उसके बारे में जानकारी दी थी, और उन्होंने बताया था कि 2 हमलावर किस तरह से वहां पर सड़क पर खड़े थे। वो सीसीटीवी फुटेज में भी वो दिखाई दे रहा है, किस तरह से ये हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। 2 हमलावरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो पिस्टल थी वो लोकल मेड थी, ये भी जानकारी सामने आई है। अब इसके पीछे, अब ये साजिश के तार कितने गहरे हैं, कितने फैले हुए हैं, ये तो अब जो हमलावरों की गिरफ्तारी हुई है उनसे जो पूछताछ की जा रही है वो उसके आधार पर ही डिटेल्स अब सामने आ पाएंगे। लेकिन ये हमला हुआ था जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पिस्टल लेकर ये हमलावर वहां पर खड़े थे, ये फायरिंग की गई और हमलावर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.